सूर्य वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुमसे सूर्य वंश तथा राजाओं के वंश का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने पुत्र का नाम मरीचि है। मरीचि ने कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की 3 स्त्रियां हैं, संज्ञा, रागिनी और प्रभा। इनमें से रागिनी रेवत की पुत्री है। उन्हें रेवंत नाम का पुत्र को जन्म दिया है। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात नाम वाला पुत्र हुआ। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री है। उनके गर्भ से वैवत्सक मनु तथा जुड़वा संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा की साया को भी, और जो स्त्री रूप में प्रतिष्ठित थी, साया संज्ञा कहते हैं। साया संज्ञा के सूर्य के अंश में सावरणी मनु तथा शनेश्वर नाम के पुत्र को और तप्ती एवं विशिष्ट नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदंतर अश्वारूप धारिणी संज्ञा से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वैवत्स मनु ने 10 पुत्र हुए हैं, जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्टि, सरयाति, नरिष्यन, प्राशु, नुग्र, नृग। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दृष्ट, करूप और पृषत, ये 10 महाबली राजा अयोध्या में हुए। मनु की इला नाम वाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भ में बुद्ध के अंश के पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा को उत्पन्न करके इला पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय उसका नाम सुद्युम्न हुआ। सुद्युम्न से उत्कल गए और विनताक्ष एवं 3 राजाओं का जन्म हुआ। उत्कल को उत्कल प्रांत ओडिशा का राज्य मिला। विनताक्ष का पश्चिम दिशा पर अधिकार हुआ तथा राजाओं के श्रेष्ठ गए पूर्व दिशा का राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुद्युम्न ने वशिष्ठ ऋषि के आदेश से प्रतिष्ठानपुर में आ गए और उसी की अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहां का राज्य पाकर उसे पुरुरवा को दे दिया। नरिष्यंत ने पुत्र शक नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग से परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं का अच्छी तरह पालन करते थे। राधा दृष्ट ने धाश्चर्य वंश का विस्तार हुआ। सुकन्या और आनर्त, ये 2 सरयाति की संतान हुई। आनर्त के रेव नाम के नरेश की उत्पत्ति हुई। आनर्त देश में उनका राज्य था और कुशस्थली नाम की राजधानी थी। रेव के पुत्र रेवत हुए और कुकुमनी नाम की प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे। वे अपने पिता के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। अंततः कुशस्थली का राज्य उन्हीं को मिला। एक समय की बात है, वे अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ संगीत सुनने लगे। वहाँ ब्रह्मा जी के समय में 2 ही घड़ी बीती, किंतु इतने में ही मृत्यु लोक के अंदर अनेक युग समाप्त हो गए। संगीत सुनकर वे बड़े वेग से अपनी पुरी को लौटे, परंतु अब उस पर यदुवंशियों का अधिकार हो गया था। उन्होंने कुशस्थली की जगह द्वारका नाम की पुरी बसाई थी, जो बड़ी मनोरथ और अनेक द्रासों में सुशोभित थी। भोज, भूषणी और अंधक वंश के वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहां जाकर रेवत ने अपनी कन्या रेवती का बलदेव जी से विवाह किया और संसार की अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। नाभाग के 2 पुत्र हुए, जो वेश्या के गर्भ के उत्पन्न हुए थे। अपनी विशेष तपस्या के कारण ब्राह्मण तत्व तो प्राप्त हुए। कुरुष के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए।
जो युद्ध में मतवाले हो उठते थे। शूद्र ने भूल से अपने गुरु की गाय की हिंसा कर डाली थी। अंत वे शापवंश शूद्र हो गए। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र विकृषि हुए, जो कुछ काल के लिए देवताओं के राज्य पर आसीन हुए थे। विकुक्षी के पुत्र कुकुस्थ हुए। कुकुस्थ का पुत्र सुधोधन से नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके पुत्र का नाम पृथु था। पृथु से विश्वगस्व का जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और आयु का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व से श्रावंत की उत्पत्ति हुई। उन्होंने पूर्व दिशा में श्रावंती की नाम की पुरी बसाई। श्रावंत से बृहदस्व और बृहदस्व से कुलाक्ष्व नामक राजा का जन्म हुआ। उन्होंने पूर्व काल में धुंधु नाम से प्रसिद्ध दैत्य का वध किया था। अंत उसी से नाम पर धुंधुमार कहलाए। धुंधुमार से 3 पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे दुढ़ास्व, दंड और कपिल। दुढ़ास्व से हयस्व और प्रमोदक से जन्म ग्रहण किया। हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से संहताक्ष्व की उत्पत्ति हुई। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकुक्षाश्व और रणाक्ष्व। रणाक्ष्व से पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र राजा मांधाता हुए। मांधाता के भी 2 पुत्र हुए, जिनके एक का नाम का पुरुकुष्ठ थे और दूसरे का नाम मुच्चुकुंद। पुरुकुच्छ से त्रसद्यु का जन्म हुआ। वे नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसका दूसरा नाम संभूत भी था। संभूत से सुधन्वा और सुधन्वा के पुत्र तिधन्वा हुए। तिधन्वा के तरुण और तरुण के पुत्र सत्यव्रत थे। सत्यव्रत से सत्यरथ हुए, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहिताश्व का जन्म हुआ। रोहिताश्व से वृक्ष हुए। वृक्ष से बाहु और बाहु से सगर की उत्पत्ति हुई। सगर की प्यारी पत्नी प्रभा थी, जो प्रसन्न हुए और मुनि की कृपा से 60,000 पुत्रों की जननी हुई। तथा उसकी दूसरी पत्नी भानुमति से राजा से एक ही पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम असमंज था। सगर ने 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल के क्रोध से भस्म हो गए। असमंज से पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश के सिंधुदीप और सिंधुदीप से पुत्र श्रुतायुत हुए। श्रुतायु से ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण से पुत्र कलमास्पात थे। कलमास्पात से सर्वकर्मा और सर्वकर्मा से अनरण्य हुए। अनरण्य से निघ्न और निघ्न से पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीप ने रघु और रघु के पुत्र अज थे। अज से दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र हुए, वे भी भगवान नारायण के रूप थे। उन सब में ज्येष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। उन्हें रावण का वध किया था। रघुनाथ जी अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि नारद जी के मुंह से उनका प्रभाव सुनकर रामायण नाम से उनके चरित्र का वर्णन किया था। श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, जो कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। वे सीता जी के गर्भ से उत्पन्न होकर कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि से पुत्र निषद हुए। निषद के नल की उत्पत्ति हुई, जो सुप्रसिद्ध राजा दमयंती के पति नल से भिन्न थे।
नल से नभ हुए, नभ से पुंडरीक और पुंडरीक से सुधन्वा उत्पन्न हुए। सुधन्वा के पुत्र देवानिक और देवानिक से अहिनाश हुए। अहिनाश्व से सहस्राश्व और सहस्राश्व से संद्रालोक हुए। संद्रालोक से तारापिंड, तारापिंड से चंद्रगिरि और चंद्रगिरि से भानुरथ का जन्म हुआ। भानुरथ का पुत्र श्रुतायु नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा सूर्यवंश का विस्तार करने वाले माने गए।